जनपद शामली में सरकारी अस्पताल के प्रभारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी के सरकारी आवास में लाखों रुपए की नकदी और कीमती दस्तावेज चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी की ये वारदात तब हुई जब डॉक्टर दीपावली का पर्व मनाने के लिए अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गए हुए थे। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सरकारी अस्पताल परिसर की है, जहां सीएससी अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी का आवास स्थित है। डॉक्टर दीपक चौधरी 19 अक्टूबर को दीपावली के पर्व के लिए अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके कैंपस स्थित आवास को निशाना बनाया। चोरों ने डॉक्टर के कैंपस की खिड़की की जाली काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखी करीब लाखों रुपए की नकदी और अन्य कीमती डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। चोरी की घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर दीपक चौधरी अपने पैतृक गांव से वापस लौटे। उन्होंने देखा कि आवास का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और खिड़की की जाली कटी है। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित डॉक्टर दीपक चौधरी ने घटना के पीछे अस्पताल कैंपस के ही कुछ लोगों के होने की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि मैं अपने गांव में परिवार के साथ दीपावली पूजन के लिए गया हुआ था। जब मैं यहां पर आया तो देखा कि कैंपस की खिड़की की जाली कटी हुई थी। चोरों ने मेरे घर से करीब लाखों की नकदी और कीमती सामान चुरा लिए। घटना के पीछे मुझे कैंपस के कुछ लोगों का हाथ होने की आशंका है। कुछ लोग रात्रि के अंधेरे में अस्पताल कैंपस में सरकारी लाइट बंद कर शराब पीने का काम करते हैं और उनके पास से बाहर के लोगों का आना जाना है। उन्होंने पहले भी अधीक्षकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और मुझे भी अब जान का खतरा बताया हुआ है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। शीशे की जाली टूटी हुई है, जो भी उसमें पैसे रखे थे पैसे भी सब गायब है, सारी फाइलें गायब है, सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। लगभग कितना नुकसान आपका होगा? जैसे डॉक्यूमेंट्स तो सरकारी होगी, कीमती है, तो जैसा आपकी ज्वेलरी या फिर घर की कीमत का जो सामान है लगभग कैश होगा 5.5 लाख के आसपास। अच्छा, ज्वेलरी वगैरह की है कि ना ज्वेलरी नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जब चोरी हुई तो आप कहाँ थे उस टाइम? गाँव में? मैं तो गांव में गया हुआ था 2 दिन के लिए। अच्छा। मैं तो जैसे गांव में से आया तब देखा था, वहाँ पे टूटा हुआ मिला मुझे सब। अच्छा, जैसे नकदी थी, नकदी के अन्य सामान ठीक था? जैसे मान लो कुछ और कीमती चीज़ें हो घर की, और तो कुछ ऐसा था नहीं। डॉक्यूमेंट्स और नकदी गई आपकी? अच्छा, आप बता रहे हैं कि किसी पुलिस वालों ने बदतमीजी भी करी। बदतमीजी तो पुलिस तो ऐसा मुझ पर दबाव बना रही है जैसे मैं अपराधी हूँ, कहाँ से पैसे लाए, क्या करे। ऐसे अच्छा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ। मेरा इतना नुकसान हुआ, मैं भी गजेटेड ऑफिसर हूँ, रेस्पेक्ट होनी चाहिए थी। मैं पीड़ित हूँ और मुझसे भाषा का प्रयोग भी बिल्कुल ठीक नहीं करा गया। मुझे एक दबाने की, टॉर्चर करने की कोशिश की गई है। बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से लाए, कहाँ से लाए। केस तो खोलो, मैं बताऊँगा कहाँ से लाया हूँ। तो ये बताया गया कि आरोपी भी पकड़ के तो छोड़ दिए गए हैं। अब पता नहीं आरोपी, मैं तो ये बोला हूँ कि जितने भी है, जितने भी कैंपस के, कोई बाहर का चोर नहीं है, कैंपस में रहने वाले ही चोर है। इनको सबको पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन करो। इन्हीं के पेट में वो है, चोर भी यही है, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। मतलब कैंपस में डॉक्टर्स या दूसरे स्टाफ, नर्स वगैरह जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, वही उसी मैं तो ये कह रहा हूँ सबका इंक्वायरी कीजिए आप।